हेलो गाइस। ये वीडियो ख़ास उनके लिए है कि जो कॉमर्स फील्ड में बीकॉम किया हुआ है या तो एमकॉम किया हुआ है या फिर एमबीए फाइनेंस भी किया हुआ है, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। उनको जॉब नहीं मिल रही है। उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि लाइक या तो वो खुद इतने कैपेबल नहीं है या तो स्कॉलर नहीं है। बट लेट मी टेल यू द फैक्ट, आप स्कॉलर हो या कैपेबल हो, इसका आपकी जॉब से कुछ लेना देना नहीं है। देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ इन अ मार्केट वेर यू कैन ईजिली गेट जॉब इन अकाउंट्स फील्ड, स्पेशली इन अकाउंट्स। और एज ऑफ नाउ यूएस अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंट्स की बहुत हाई डिमांड है, जिसमें आप एट द लेवल ऑफ लाइक बिगिनिंग लेवल पे भी जा सकते हो, आप मिड लेवल पे भी जा सकते हो, बट ऑब्वियस यू कैंट गो ऑन इन अ मैनेजमेंट लेवल और ऑन अ सीनियर लेवल। फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। और इंडियन अकाउंटिंग और यूएस अकाउंटिंग, इट्स अ बिग डिफरेंस। इंडियन अकाउंटिंग में ज़्यादातर यही होता है कि हमें बिल्स की एंट्री करनी है, इनवॉइसेस की एंट्री करनी है, जीएसटी पे करना है, एंड ऑफ द मंथ बैंक रिकन्सलेशन करना है, देन कह सकते हैं कि एम्प्लॉय का पेरोल वगैरह रन करना है, जिसे हम यहाँ पे इंडिया में सैलरी कहते हैं, बट द सेम वर्ड यूज इन यूएस, इट्स अ पेरोल प्रोसेसिंग। सो बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 चीज़ें ही है कि जो इंडिया में और यूएस अकाउंटिंग में सिमिलर है या बहुत डिफरेंस है। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन विच अकाउंटिंग वुड लाइक टू गो। आप इंडियन अकाउंटिंग में जाते हो तो आपको टीडीएस वगैरह सीखना होगा, जीएसटी सीखना होगा, और बट ऑब्वियस आपको टैली का नॉलेज होना चाहिए। लाइक अभी ऐसा कहते हैं कि अगर टैली आता है तो बहुत से लोग समझते हैं कि उनको अकाउंट आता है, बट टैली इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, नॉट द अकाउंट्स। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, क्योंकि जो भी ये बीकॉम एमकॉम या एमबीए फाइनेंस में से पास आउट हुए, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने टैली कर लिया है मतलब उनको अकाउंट्स आता है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। टैली इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अकाउंट। और जैसे ही सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कोई भी अकाउंटिंग वगैरह करने के लिए, वैसे ही टैली भी एक पार्ट है। और बट ऑब्वियस अगर आप इंडियन अकाउंटिंग में जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी ऑन अ फ्रेशर लेवल यू विल गेट अराउंड 8,000 और 10,000। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी फ्रेशर को हायर करेंगे, बट अगर करते हैं तो जस्ट फॉर अ डेटा एंट्री और काइंड ऑफ वर्क तो आपको 8 या 10,000 वो ऑफ़र कर सकते हैं। बट व्हेन वी कंपेयर विथ यूएस अकाउंटिंग, जैसे हम इंडियन अकाउंटिंग के अंदर टैली यूज़ करते हैं, जैसे कि सबको पता है इसलिए मैं टैली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि हम इंडियन अकाउंटिंग में टैली यूज़ करते हैं, ऑनलाइन जीएसटी फाइल करते हैं। वैसे ही यूएस अकाउंटिंग में यूज़ होता है क्विक बुक्स। क्विक बुक्स डेस्कटॉप वर्जन भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, अलग अलग इंडियन कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। द क्विक बुक इट्स अ सॉफ्टवेयर, वेल नोन सॉफ्टवेयर है और अच्छा खासा यूज़ होता है यूएस अकाउंटिंग के लिए। इट्स अ और बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आपको यूएस अकाउंटिंग के अंदर जाना है, लेट मी क्लियर, इंडियन अकाउंटिंग और यूएस अकाउंटिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडियन अकाउंटिंग में आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है और अप टू लाइक फाइनलाइजेशन के लिए पहुँचते पहुँचते तो आपको बहुत सालों निकल जाएंगे, बहुत ईयर्स। यू हैव टू स्पेंड सो मेनी ईयर्स, देन आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मेक अ फाइनलाइजेशन और एवरीथिंग। बट अगर आप यूएस अकाउंटिंग में जाते हो, सो आई वुड लाइक टू से इन कपल ऑफ ईयर्स, आई मीन 2 या 3 साल के अंदर आप अप टू फाइनलाइजेशन की प्रोसेस तक पहुँच सकते हो। और इंडियन लाइक अकाउंट्स में यूएस अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि आई मीन टू दैट फील्ड ऑल्सो and I have more than 14 years of experience in accounts, Indian accounts and US accounts also. And as of now, I'm working as an accounts officer in one of the company, outsourcing company. तो बात करते हैं यूएस अकाउंटिंग की। उसके लिए जैसे मैंने बताया क्विक बुक्स नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपके लिए टोटली
न्यू होगी। जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्विकबुक्स आएगा। सैलरी को यूएस में कहते हैं पेरोल। जैसे यहाँ पे पीएफ ईएसआई प्रोफेशनल टैक्स होता है, वहाँ पे होता है सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, 401k स्टेट, और उसके अलावा भी बहुत सी होती है इंश्योरेंस लाइबिलिटीज़ वगैरह जो होती है जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी पे करती है। एंड जैसे होगा सॉफ्टवेयर में क्विकबुक्स हो गया। सैलरी पार्ट को हम कहते हैं पेरोल। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट यूज़ नहीं होते। मर्चेंट अकाउंट वो क्या है कि जैसे कि आप कोई भी पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट गोइंग डायरेक्ट टू द बैंक, मतलब बैंक में नहीं जाता है ट्रांजेक्शन, वो जाता है मर्चेंट कंपनी को। मर्चेंट कंपनी उनका कमीशन डिडक्ट करने के बाद बैंक में वो एंट्रीज देती है। और अगर आप यूएस अकाउंटिंग में एंटर हो रहे हो तो आपके माइंड में ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मर्चेंट अकाउंट क्या होता है। आपने शायद नाम सुना हो रेजर पे, तो वो इंडियन मर्चेंट अकाउंट है। पेपाल इट्स एन इंटरनेशनल मर्चेंट अकाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मर्चेंट अकाउंट्स हैं। पेपाल है, देन रेजर पे हुआ, ये मर्चेंट अकाउंट है। तो रिकन्सलेशन का जो भी प्रोसेस है वो भी बहुत अलग अलग हो जाएगा। इंडिया में आपको सिर्फ बैंक रिकन्सलेशन करना है कि कौन से ट्रांजेक्शन बुक्स में है, कौन से ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट में है या तो बैंक में है। और बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग एंड यूएस अकाउंटिंग इज़ डेटा फीड। हमारे यहाँ पे इनवॉइस की एंट्री मैनुअल होती है, पेमेंट्स की एंट्री मैनुअल होती है, बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्रीज मैनुअल होती है, जबकि यूएस अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें डेटा फीड के थ्रू आती है। ईच एंड एवरी बैंक प्रोवाइड डेटा फीड। तो आपको क्विकबुक्स में जस्ट सिंगल क्लिक पे आप पूरा डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, और आपको जो भी बिजनेस कैटेगरीज के जो भी एक्सपेंस कैटेगरीज या एक्सपेंस जीएल के अंदर असाइन करना है वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये हो गई बैंक की बात। जस्ट लाइक द सेम वे मर्चेंट कंपनीज भी डेटा फीड प्रोवाइड करती है और वो लिंक होती है क्विकबुक सॉफ्टवेयर के साथ। और क्विकबुक सॉफ्टवेयर जो है मेजॉरिटी सारी बैंक, सारे मर्चेंट अकाउंट्स उन सब के साथ इंटीग्रेट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्विकबुक सॉफ्टवेयर डेटा इंपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन अगर हम देखते हैं क्विकबुक्स का, तो उसमें डेटा इंपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी रहती हैं। इससे होता क्या है कि जो मैन पावर कंजप्शन है वो हो जाता है कम, क्योंकि हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। बट हाँ, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जाएगी, और उस हिसाब से आप एक बार मैपिंग कर दिया तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इवन पेरोल के लिए भी एडीपी पेरोल है, देन रिपलिंग है, वैसे बहुत से पेरोल कंपनीज है वो भी डेटा फीड प्रोवाइड करती है कि जो डायरेक्ट आपके क्विकबुक सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होते हैं, ताकि उससे होता है कि आपको एवरी मंथ आपको एंट्रीज नहीं करनी होती है। जस्ट पेरोल प्रोसेसिंग कंपनी में गए, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज़ की डेटा फीड वगैरह ऑलरेडी डाली हुई थी, हमें जस्ट उनके वर्किंग आवर्स ऐड करने हैं, क्योंकि उनके पर आवर चार्जेस होते हैं, पर आवर उनका पे वो ऑलरेडी फिक्स रहता है। जस्ट उनके वर्किंग आवर्स डालने हैं और पेरोल वहाँ से रन करना है। पेरोल रन करना मतलब प्रोसेस करना, और सिंगल क्लिक पे पूरी पेरोल की एंट्रीज वो आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। तो हमने बात की बैंक की, हमने बात की मर्चेंट अकाउंट्स की, हमने बात की पेरोल की। अब होता है क्रेडिट कार्ड। इंडिया में क्रेडिट कार्ड बहुत कम यूज़ होते बट उनका उतना लेवल नहीं है ट्रांजैक्शन का। बट इन यूएस यू कांट लिव विदाउट क्रेडिट कार्ड। जैसे हम यहाँ पे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बिना कोई नहीं रह सकता, एंड दे आर यूजिंग दैट। तो क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन भी एक पार्ट होता है विच कम्स लाइक उसमें भी बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप बिज़नेस कौन सी बिज़नेस का अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो। अगर छोटा बिज़नेस है तो भी आप कंसिडर कीजिए कि अराउंड 100 to 200 ट्रांजैक्शन रहेंगे। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके मर्चेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन, यू कांट बिलीव, मर्चेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन 1 मंथ के मोर देन 4 to 5,000 रहते हैं। अब अगर आप ये मैन्युअली रिकन्सिलिएशन करने जाओगे तो शायद आपका पूरा महीना चला जाएगा और आपके जो एम्प्लॉय आपको फायर कर देंगे।
तो उसके लिए भी बहुत से सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगा कि कैसे MS ऑफिस का यूज़ करके आप सारी की सारी प्रोसेस इजी बना सकते हो और फास्ट बना सकते हो। अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो US अकाउंटिंग के अंदर तो बट ऑब्वियस आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। हाँ, अगर आपको क्विक बुक्स आता है, अगर आपको यू आर कंफर्टेबल विथ एक्सेल, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट प्रो एक्सेल, बट एटलीस्ट आपको फॉर्मेटिंग आना चाहिए, कलर कहाँ से उठाते ये आना चाहिए, लाइक 10-15 शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। देन पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, पाइवट टेबल इट्स अ मेन थिंग। पाइवट टेबल से क्या होगा, कोई भी कितना भी बड़ा डेटा होगा आप उसको कंपाइल करके प्रॉपर्ली आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप उसे ला सकते हो, और कोई भी रिकन्सिलेशन वगैरह है या फिर कोई भी रिपोर्ट वगैरह बनाने हैं वो आप बना सकते हो। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 हम जाएंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा आई गेस फॉर द नॉर्मल डिस्कशन अबाउट लाइक कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी अगर नया क्लाइंट आ रहा है आपके पास, अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे US के लिए, बट अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आ रहे हैं US से, तो उनके लिए आप कैसे वर्कआउट करोगे उसका भी हम स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब पता चले। एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन वर्क। बहुत सी कंपनी है कि जो वहाँ पे ट्रांजिशन वर्क क्या है पता नहीं है, करते हैं बट पता नहीं है, दे डोंट नो व्हाट इज़ ट्रांजिशन वर्क। और कुछ कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पे उन्होंने ट्रांजिशन टीम बिठाई हुई है, और ट्रांजिशन टीम में काम करना मतलब आप समझ लो कि आपका एक प्रो लेवल है US अकाउंटिंग के अंदर। वहाँ पे आपके फिंगर्स जो है वो स्पीड में चलने चाहिए, बट अब इसका ट्रांजेक्शन वगैरह करना है तो वो तो रहेगा, बट डजेंट मीन कि आपको डेटा एंट्री करनी है। आपका सेकंड माइंड भी ओपन रहना चाहिए कि अगर ये चीज़ है तो मैं शॉर्टकट में कैसे कर सकता हूँ विथ हाई एक्यूरेसी, विथ 100% एक्यूरेसी। ये दो चीज़ें हैं। और कौन सी चीज़ कहाँ पे, कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हिट होना चाहिए वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अगर आप बैंक अकाउंट क्रिएट करते हो और आप जाके लाइबिलिटीज़ के अंदर डाल देते हो, सो दैट्स नॉट गुड। सो जस्ट लाइक दैट। और अगर COGS आई मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आइटम है, अगर आप उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉपर शो नहीं करेगा परसेंटेज वाइज, और आपका इवन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो भी हाई दिखाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो इन सब का हम 1 बाय 1 जाएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे पोस्टिंग किए जा सकते हैं, उनका रिव्यू कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे रिव्यू करते हैं, बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी अकाउंट्स हम कैसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट बताएंगे कि ट्रांजिशन वर्क कैसे होता है। और उसके हम अराउंड आई गेस अराउंड 24 या 25 पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी वर्कआउट किया हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में विथ स्क्रीन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन वर्क क्या होता है, वो कैसे करते हैं, और उसके बेस पे कंपनी का पूरा फॉर्मेट, जैसे कि कोई भी अगर घर बनाना तो उसके पिलर कैसे रखते हैं, बीम्स वगैरह कैसे रखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन वर्क। हम एक बार अगर ट्रांजिशन वर्क प्रॉपर कर लेते हैं देन क्लाइंट स्मूथ हो जाता है। आई मीन एंट्रीज वगैरह प्रोसेस पता चल जाती है कि क्या करना है ये क्लाइंट के अंदर। एंड कीप इन माइंड US के ईच एंड एवरी क्लाइंट्स के लिए आपको अकाउंटिंग मेथड अलग अलग रखनी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग हो ही जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि डेबिट का क्रेडिट करो, क्रेडिट का डेबिट, आई एम नॉट मीन दैट, बट जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का वो हर एक क्लाइंट के लिए अलग हो जाएगा। वो तो आप स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही है। स्टे ट्यून विथ मी, और बट ऑब्वियस बेल आइकन आप दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो आपको इन अ कपल ऑफ डेज आई अपलोड हुई एज सुन एज गेट द टाइम फ्रॉम माई ऑफिस। सो हैव अ नाइस डे एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू। Yeah, my name is Umesh Rathod, by the way. Thank you.